Namaste. Food Connect with God is a divine food called Prasad, served to you after offering it to Almighty. Today we are on Tourism Queen. We are at Ananta Basudev Temple in Bhubaneswar that serves around 2000 people on regular days and more than 20,000 people on festivals. What makes this food divine or special is the alchemy put in behind preparing this food. Food prepared in this temple that is built around 13th century by a queen Chandrika. This food is served with a specific rituals. What makes this food divine is the ingredients used in this food. The process of cooking this food. There are around 108 chulhas or stoves dedicated to cook this food, and there are around more than 500 head chefs that come here and cook the food inside. The menu of this temple is specific to this temple. So let's see what makes this food more divine, and for that we have Panda who is going to speak about it. So let's connect on Food Connect. Don't forget to subscribe our YouTube channel. नमस्ते, मैं सरबजीत पति, नाम गोपू बोला जाता है। मैं इस मंदिर का भगवान जी का पुरोहित हूँ। ये अनंत वासुदेव मंदिर है। 1272 ख्रीष्टाब्द में 1272 ख्रीष्टाब्द में रानी चंद्रिका देवी ने मंदिर को बनाया था। इसमें भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ये पूरा भुवनेश्वर एक ही मंदिर है जो विष्णु जी का मंदिर है, जो पश्चिम को ओर मुँह करके बैठे हैं भगवान जी। इनके लिए सामने बिंदु सरोवर तालाब है मंदिर के सामने। यहाँ पे खासियत होता है, मंदिर को 4 भाग में विभक्त किया है। बड़ा वाला मंदिर, और जो जगमोहन बोला जाता है बड़ा वाला श्री मंदिर जिसके भगवान जी विराजमान है, और जो जगमोहन बोला जाता है। उसके बाद होता है डांसिंग हॉल, उसके बाद होता है भोग मंडप। हम जो जहाँ पे बैठे हैं ये होता है भोग मंडप। ये होता है मिट्टी के, जो भगवान जी के पास भोग लगता है ये मिट्टी के बर्तन पे ही भोग लगता है। रोज़ 56 प्रकार वेराइटी का जो खाना होता है वो यहीं पे बनता है। दाल चावल का बनता है, और खिचड़ी बनता है, और सूखा वाला लड्डू बनता है। ऐसे ही 56 रकम का भोग बनता है मिट्टी के बर्तन पे। और कहीं भी जगह जाइए भारतवर्ष में पूरी जगन्नाथ के पास होगा, और इस तरफ ये जो अनंत वासुदेव मंदिर है भुवनेश्वर में, यही जगह पे 2 जगह आपको मिट्टी के बर्तन पे खाना मिलेगा। मिट्टी के बर्तन पे और कहीं पे खाना नहीं मिलेगा। और जो मिट्टी के बर्तन होता है ये एक बार ये एक बर्तन के अंदर एक बार खाना बनता है, उसके बाद इसको तोड़ा जाता है। जो मिट्टी के बर्तन जो मिट्टी के क्यों बनता है, मिट्टी के अंदर जो मिनरल होता है 16 मिनरल होता है। जैसे आपको जो पंचभूत में लीन होता है, पंचभूत में जो शरीर लीन हो जाता है, जैसे जल, वायु, अग्नि और आकाश, और होता है क्या धरती, ऐसे ही पंचभूत होता है। पंचभूत में जो मिट्टी के बर्तन बनता है, वही मिट्टी के बर्तन में खाना बनने से ये जो 16 जो खाने के अंदर 16 प्रकार मिनरल भी खाना के अंदर उसके रहते हैं। एक बार मिट्टी के बर्तन पे खाना बन जाए तो 2 दिन तक ये ऐसे ही रुकेगा, कुछ खराब नहीं होगा। ठीक है। और टेस्ट पे कुछ होता है? टेस्ट में, और आप जैसे आपको पीतल का बर्तन हो या कांसे का बर्तन हो या स्टील का बर्तन में खाना बनता है, तो ये बर्तन पे खाना बनाइए, उसका टेस्ट अलग अलग होता है इसमें। और जो स्टील बर्तन पे खाना बनने से आपको मिनरल का तत्व नहीं मिले, जो खाने का तत्व नहीं मिलेगा। मगर इसमें जो बनता है ये पूरा उस तत्व को पूरा जाबुड़ के धरते हैं, जो पकड़ के रखते हैं। स्टील में बर्तन पे या स्टील या कांसे का जो बर्तन पे बनता है, वो आपको सुबह बनने से रात को ये खाना खराब हो जाता है। आप लोग घर में खाना बनाते हैं, जब सुबह के खाना बचता है तो आपको फ्रिज में रखना पड़ता है। मगर इस जो मिट्टी के बर्तन पे जो खाना बनता है, इसको फ्रिज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसे ही 2 दिन तक ठहरेगा, कुछ खराब नहीं होगा। टेस्ट भी सेम है? टेस्ट अलग अलग होता है। आपको स्टील या कांसे का, पीतल का, उसमें जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है, और इसका टेस्ट अलग होता है। यहाँ से जो खाना बनता है ये पूरे भुवनेश्वर के अंदर या इससे 200 किलोमीटर के अंदर में खाना सब पार्सल जाता है। जिसमें जिस को घर में कोई शादी वगैरह काम हो, कोई शुद्ध क्रिया काम हो, कोई बर्थडे सेरेमनी हो, जो घर को लेके प्रसाद लेके खाने के लिए चाहते हैं, उनको ये तत्व जो भगवान जी का प्रसाद वो 1 दिन से पहले भगवान जी के मंदिर में उसके ट्रस्ट में लिखाना होता है, उसके बाद आपको खाना मिल जाता है।
और उस तरफ है आनंद बाजार है, जो सुबह 10:30 बजे सुबह से खुल जाता है, दोपहर को 2:30 बजे तक दुकान जो आपको वहीं पे बैठ के प्रसाद खाने के लिए मिल जाएगा। Angelica Marinescu is joining Tourism Queen's Food Connect at Anantavasudev Temple, Bhubaneswar. Angelica is a research scholar, Odissi dance student, professor, writer and a traveler. She feels the divinity of Anantavasudev Temple, and as a foreigner, she felt that this temple is very warm and welcoming towards foreigners. It's very pleasant and divine. So this is one of my favorite temples in Bhubaneswar because the priests, the Brahmins here are very open and they allowed me to come in, and even once I remember at the beginning of the year 2018 they did a puja for me, and it was like almost voluntarily. I paid very little on it. It was like a small donation, and they were very happy that at the time I took pictures of the outside, of course, and some Brahmin at that time explained the history, and he allowed me in the shrine to pray. So it was like first immersion into the Orissan culture and religion through this temple. That's why it's like one very close to my heart, and I'm very affectionate to it. जी आइए और देखिए ये कैसा लगता है। पानी की रानी चावल को पैसा आता है, उसके बाद इसको उबलता हुआ घी में डाला जाता है। I'm going to eat this. He has given me in a vegetable, and I'm going to dip it like this. This is very crunchy, crispy and tasty. इतना निवेदन है आप सबको, जो भी मंदिर के अंदर आएंगे, जो भी प्रसाद जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे, मंदिर के अंदर भगवान जी का दर्शन कीजिए और भगवान जी का प्रसाद पाइए और भगवान जी का आशीर्वाद लेके यहीं से जाइए। धन्यवाद।